नमस्कार भैया, पहचान तो गए हुए और दूसरे प्रवीण सिंह राजन। अब देखो बाबूजी आए हमारे बीच में यहाँ। बाबूजी को परिचय सब लोग जानते ही हो। बाबूजी पर एक बात करीबो कि पितृपक्ष में यहाँ जो श्राद्ध होती है, जो अगर व्यक्ति अपने माँ बाप का जीवित भय वही की सेवा कर ले, उनको आशीर्वाद ले ले, वही के बाद में यहाँ मृत्यु उपरांत का करीबो जरूरी है। और जो अगर जरूरी है तो बाबूजी पर जरा प्रकाश आप डालो, श्राद्ध को संपूर्ण आप जो है व्याख्यान लोगन का, हमारे दर्शकन का, हमारी ऑडियंस का बताओ बाबूजी क्या होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने माँ और बाप का जीवित में आदर करता है, सम्मान करता है और पूजा करता है। माँ बाप से बढ़ करके कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, पितरों का पक्ष है, ये माँ बाप खत्म हो जाएं या हमारे अन्य पूर्वज खत्म हो जाएं, तो ये मान्यता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र के विपरीत, उसकी उम्र मान लीजिए 100 साल है तो वो 80 साल में किसी बीमारी की वजह से खत्म हो गया या किसी अन्य दुर्घटनावश खत्म हो गया, तो ये मान्यता है कि उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो श्राद्ध पक्ष जो पितृपक्ष 15 दिन का होता है, कुंवार के मतलब महीने में शुरुआत से लेकर के अमावस्या तक होता है, तो उस पर ये धर्म बनता है कि हमने जिस प्रकार से जीवित माता पिता अपने पूर्वजों की सेवा की है, तो मरने के उपरांत ये मान करके, नहीं कि नहीं वो भटकी रहे होंगे, लेकिन ये मान करके, क्योंकि हमको तो जानकारी है नहीं, न किसी को जानकारी है, क्या पता आत्मा भटक रही हो, तो उनके शुद्धि के लिए उनका कैसे वो तर जाएं, तो 15 दिन तर्पण किया जाता है। ये विधि विधान है, ये पुराने जमाने से चल रहा है। आजकल तो बहुत से लोग इसको जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं, और या मानते हैं तो किसी दिन पंडित को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके हवन फवन करा करके श्री कर देते हैं। अब जैसे मैं पुरानी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मैं 85 साल का हो गया हूँ। मैंने अपने दादा बाबा को देखा है कि वो अपने पितरों का कैसे पूजन करते थे पूरे 15 दिन तक। तो मैं भी उसी परिपाटी में चल करके, आप समझ लीजिए 15 दिन मैं स्नान करता हूँ, नेकर बनियान डेली बदलता हूँ। उसके बाद माँ बाप और पूरे पूर्वजों को, ननिहाल पक्ष के लोगों को, नाते रिश्तेदार को, भूले भट्ट को, सबको मैं तर्पण करता हूँ। और इस 15 दिन शुद्धि वातावरण में रह करके मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ, अपने ही घर में रहता हूँ। मेरे जितने भी प्रवास हैं इस 15 दिन नहीं होते हैं। और दूसरी बात, ये मानने के लोग एक दिन नहीं रुक सकते हैं। आज एक पंडित जी बैठे हुए थे और वो इससे संबंधित थे। जब उनसे बात होने लगी तो कहने लगे, बाबूजी ये बताइए, आप नहाते धोते हो, तेल और साबुन और ये, इससे परहेज क्यों करते हो? तो हमने कहा देखिए, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और हमारे पूर्वज शोक, हम ये मानकर चलते हैं कि शोक में है और उनको हमको उद्धार करना है। तो गया जी जब तक नहीं जा रहे हैं तो कम से कम उनका यहाँ तर्पण करने से यही एक उनका अवसर होता है। और वो हम मानते हैं कि वो ऊपर से बैठ करके देख रहे हैं कि हमारे औलादें जो हैं हमारे लिए कितना ख्याल करती है। तो इसलिए इस शोक संवेदना के पक्ष को लेकर के हम साबुन, तेल और ये टंट बंट साज सज्जा में विश्वास नहीं करते हैं। तो 15 दिन हम लोग बगैर साबुन तेल के स्नान करते हैं और तर्पण करते हैं 15 दिन तक। तो कुल मिला करके कि मतलब जैसे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों बातें हैं कि जो अगर पूर्वज कहूँ भटक रहे हैं तो उन्हें शांति मिल जाए, और ना ही भटक रहे हैं तो हमको शांति मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी शांति की हमने किया अपने पूर्वज, हम अगर करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको देख करके हमारा भी उसी प्रकार सत्कार करेगी। ये संस्कार भी है और ये अपना विचार भी है और पूर्वजों के प्रति समर्पण भी है। तो इसको
मतलब दकियानूसी या इस तरीके के कहने की आवश्यकता नहीं है। करता ही ये बहुत ही एक अच्छी चीज है और अपनी शांति के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद।